अंदर सबसे बुरी बात तो ये है कि यहाँ पर चारों तरफ रेत होने के कारण ना कोई जानवर स्पॉन होता और ना ही माइनक्राफ्ट का नॉर्मल आइटम एक फ्री। इस चैलेंज को थोड़ा और हार्ड बनाने के लिए मैंने इस सीरीज के अंदर कुछ मिशंस भी रखे हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने लिए एक प्यारा सा कास्टल बनाना है एंड सेकंड अपने लिए एक फुली एन्चेंटेड डायमंड कार्वर बनाना है एंड लास्ट एंड ड्रैगन को मार के मुझे इस गेम को एंड कर देना है। A1 को मैं स्पॉन होता हूँ इस डेजर्ट बायोम के अंदर और स्पॉन होते ही मैं थोड़े से डंडियों को तोड़ता हूँ और थोड़े से आगे जाने के बाद मुझे एक डेजर्ट टेंपल भी देखने को मिल जाता है। और जैसे ही मैं डेजर्ट टेंपल के पास में जाता हूँ तभी मुझे एक विलेज दिख जाता है। तो मैं पहले विलेज को लूटना ज्यादा जरूरी समझता हूँ और लिटरली गाइस ये विलेज ओशियन के पूरे बीचों बीच में था और इस टावर से तो मुझे टट्टी मिलता है। फिर मैं काफी सारे हेवल्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। उसके बाद आयरन गोलम के सर पे टपली मार मार के उसको गायब भी कर देता हूँ। और लिटरली गाइस आयरन गोलम मरते मरते मुझे 3 आयरन इंगोट भी देके चल जाता है। और एक घर से मैं क्राफ्टिंग टेबल चुराता हूँ एंड चेस्ट लूटने के बाद मैं विलेजर के बच्चे का अलग ही मुजरा देखता हूँ। पता नहीं भाई सब कौन से नशे में थे। और इसी के साथ इस माइनक्राफ्ट जर्नी का फर्स्ट सनसेट देखता हूँ और लिटरली गाइस ये सनसेट के साथ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। देन मैं यहाँ पर वेट लगाकर सो जाता हूँ। सुबह दोबारा से आयरन गोलम में स्पॉन हो गया था। देन मैं उसको दोबारा से सुला देता हूँ। उसके बाद मैं अपना पेट पूजा करता हूँ और शायद से मेरा फेवरेट टाइम भी है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ, पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। फिर मैं एक पिकेक्स बनाता हूँ। उसके बाद मैं डेजर्ट टेंपल लूटने के लिए चला जाता हूँ और लिटरली इस डेजर्ट टेंपल से मुझे काफी सही लूट मिल गया था। लिटरली डूड इस डेजर्ट टेंपल का मैंने एक चेस्ट तक नहीं छोड़ा। उसके बाद मैं आगे एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता हूँ। उसके बाद सनसेट हो जाता है। देन मैं जब भी सोता हूँ तभी मुझे सन के पास एक विलेज दिख जाता है। देन सुबह मैं विलेज को लूटने के लिए चला जाता हूँ। इस विलेज से मुझे काफी सही लूट मिल गया था। देन मैं थोड़े से ब्रेड बनाकर और एक नया दोस्त बनाता हूँ जो कि मेरे सफर पे साथ देने वाला था अभी। देन मैं आगे का एक्सप्लोर करने के लिए अपने नए दोस्त के साथ चला जाता हूँ। थोड़े आगे मुझे एक और विलेज मिलता है। देन मैं एक स्वॉर्ड बनाकर अब सबसे पहले आयरन गोलम का पिटाई करता हूँ। उसके बाद मैं काफी सारे हेवल्स और विलेज को लूटता हूँ। उसके बाद आगे एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ। एक विलेज के पास मुझे एक कैव दिख जाता है जहां से मैं काफी सारे कोल्स एंड आयरन माइनिंग करता हूं। फिर एक फर्नेस बना के मैं अपने सारे आयरन को स्मेल्ट करने रख देता हूं। फिर यहां पर मैं अपना आयरन का आर्मर कंप्लीट कर लेता हूं एंड थोड़े से टूल्स भी बनाता हूं आयरन का। देन आगे एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता हूं। थोड़े से आगे मुझे यहाँ पर विलेजर आउटपोस्ट दिखता है जिसके जस्ट बगल में विलेज था। देन मैं विलेज में जाना ज्यादा जरूरी समझता हूँ। देन इस विलेज के अंदर मैं अपना चेस्ट और बेड लगा देता हूँ और इस चेस्ट के अंदर मैं अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान डाल देता हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी मैं विलेजर आउटपोस्ट के चेस्ट को चेक करने जाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पर ट्री के सैपलिंग्स के मिलने के चांसेस होते हैं। देन मैं निकल पड़ता हूँ विलेजर आउटपोस्ट के चेस्ट को चेक करने के लिए एंड काफ़ी सारे एरोज खाने के बाद मैं विलेजर आउटपोस्ट के अंदर चला जाता हूँ एंड ऊपर जाके मैं अपना चेस्ट भी चेक करता हूँ बट मुझे वहाँ पर कोई ट्री का सैपलिंग्स नहीं मिलता। देन मैं विलेजर आउटपोस्ट के छत को ही गायब कर देता हूँ। एंड सुबह मैं अपने बेड और चेस्ट के पास आ जाता हूँ जहाँ पर एक विलेजर मेरे बेड पे कब्जा कर रखा था। देन मैं उसको हटा के सो जाता हूँ और सुबह मेरे प्यारे से जान के पीछे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ और हक्स पड़े हुए थे। देन मैं सबको एक एक करके मार देता हूँ। सिचुएशन देख के मुझे एक शील्ड बनाना पड़ता है। देन मैं एक पिकेक्स भी बनाता हूँ। देन मैं पिकेक्स बना के पास वाले कैब में जाके डर्ट्स माइन करता हूँ। लिटरली डूड पिकेक्स बना के मैं डर्ट माइन करता हूँ सीरियसली। बट इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में तो डर्ट भी डायमंड्स के बराबर है ना। देन मैं काफ़ी सारे डर्ट्स माइन करता हूँ। उसके बाद मैं विलेज में रिटर्न आके सो जाता हूँ। देन सुबह मैं काफी सारे वेबल्स चोरी करता हूँ इस विलेज से। उसके बाद इस चेस्ट के अंदर से मैं अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान ले लेता हूँ और फालतू का सामान मैं चेस्ट के अंदर ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद आयरन गोलम पे टपली मार के मैं स्पेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता हूँ। आई मीन इस डेजर्ट वर्ल्ड को।
देन मैं काफ़ी सारे विलेज, रूइन पोर्टल और डेजर्ट टेम्पल वगैरह लूटता हूँ। और जिस विलेज से मुझे अच्छा लूट नहीं मिलता देन मैं उसको उसके ही वीट बेचकर एमलेट्स कमाता हूँ। मतलब कुछ तो अच्छा लूट मिलना चाहिए ना यार। देन मैं उस विलेज के अंदर थोड़े से ब्रेड बनाता हूँ। देन मैं दोबारा से डेजर्ट टेम्पल और विलेज वगैरह लूटता हूँ। ये काम अपना डे 25 तक चल ही रहा था। उसके बाद मैं एक विलेज के अंदर अपना बोरिया बिस्तर रख देता हूँ और चेस्ट के अंदर मैं अपना सारा सामान भी शिफ्ट कर देता हूँ। देन मैं दोबारा से आयरन के कुछ टूल्स और वाटर बकेट बनाता हूँ। देन मैं वाटर बकेट में पानी लेके अपने बेस को फ्लैट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी अपना बेस काफ़ी सही लग रहा है। देन मैं पेट का जुगाड़ करने के लिए अपने फार्मिंग का काम स्टार्ट कर देता हूँ। देन मैं विलेज से थोड़े से सीड्स चोरी करता हूँ। देन मैं अपने छोटे से खेत में सारे बीजों को लगा देता हूँ। देन मैं अपने बेस के चारों तरफ इस कैक्टस को लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए। और फिर मैं पास वाले कैब के अंदर आ जाता हूँ आयरन और डायमंड के लालच में। देन मैं काफ़ी सारे कोयला लोहे माइन करता हूँ। फिर मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रेबल मिल जाते हैं। देन मैं उन सबको माइन कर देता हूँ डॉट को डबल करने के लिए। एंड थोड़े टाइम के बाद मेरे साथ कुछ अलग ही सीन हो जाता है। अच्छा हुआ कि ये हार्डकोर मोड नहीं था। फिर मैं दूसरा रास्ता बना के ऊपर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं डट्स को डबल करना स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक सुअर कैन फार्म बनाता हूँ। देन मैं अपने बेस के चारों तरफ कैक्टस को भी लगा रहा था। उसके बाद मैं थोड़े से आयरन को स्मेल्ट करता हूँ एंड आयरन गोलम को बजाता हूँ। फिर मैं काफ़ी सारे टॉर्च बनाता हूँ एंड माइनिंग एरिया को डिज़ाइन करने के लिए मैं थोड़े से सैंड्स इकट्ठे करता हूँ। और अभी अपना माइनिंग एरिया ठीक ठाक से दिख रहा था। देन मैं माइनिंग एरिया बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। माइनिंग एरिया बनाते समय मैं एक कैब के अंदर चला जाता हूँ जहाँ पर से मुझे काफ़ी सारे डट्स मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी मैं वाई लेवल -53 पे स्ट्रिप माइन करने वाला हूँ। देन मैं कुछ इतने सारे लूट लेके घर पे रिटर्न आ जाता हूँ और घर आते ही काफ़ी सारे मॉब्स मेरे अच्छे से स्वागत करते हैं। काफ़ी समय तक माइनिंग करके मैंने पूरे 32 डायमंड्स लाया ऊपर। एंड उसके बाद मैं अपना हीरे का कवच और कुछ टूल्स बनाता हूँ। देन मैं काफ़ी सारे बुक शेल्फ एंड एन्चेंटिंग टेबल बनाता हूँ। इन विलेजर्स का टेम्परेरी तवेला बनाने का रिकॉर्डिंग मेरा करप्ट हो चुका है। इनके बेड को मैं इनके घर से चुरा कर यहाँ पर लगा देता हूँ। देन अपने गाजर और वीट वगैरह बड़े हो गए थे। देन उन सबको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और शाम होते ही विलेजर्स अपने तवेले के अंदर खुद ही जाने लगता है। और ये सनसेट सैलड्स के साथ तो काफ़ी सही लग रहा था यार। देन मैं अपने जानवर मतलब विलेजर्स को ब्रीड कराता हूँ। देन वो शुरू हो रहे थे तभी मैं डट लगा देता हूँ। देन दोबारा से एक आयरन गोलम का सर फोड़ता हूँ। देन दोबारा से थोड़े से ब्रेड्स बनाता हूँ।
उसके बाद अपने बेस के ऊपर एक ट्रेडर बाइसेप स्पून होते हैं और वो डार्क ओक का सैपलिंग बेच रहा होता है, तो मैं 2 बाई कर लेता हूँ एंड उसको मार भी देता हूँ। बाद में पता चलता है कि मैं कितना बड़ा नूब हूँ। उसके बाद अपने इंचेंटिंग सेटअप को मैं कंप्लीट करता हूँ और मेरे बेस के पास में थोड़ा सा लावा था, देन मैं उसको ऑब्सिडियन बना के माइन करता हूँ। और स्पॉन देखने के लिए मैं नेदर के अंदर भी जाता हूँ। स्पॉन देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था और तभी मेरा ध्यान नेदर फोर्ट्रेस की तरफ जाता है। हाय 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 हाय। देन मैं घर पे आके दोबारा से गोलम चाचा को परेशान करता हूँ और मैं मारने में भी पीछे नहीं हट रहा था। देन दोबारा से मैं थोड़े से ब्रेड बनाता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, एंड मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता हूँ। एंड थोड़े टाइम के बाद मुझे एक दोबारा से प्लेजर आउटपोस्ट दिखता है। देन मैं उसका चेस्ट चेक करने के लिए चला जाता हूँ और उसमें भी टट्टी ही था। देन मैं काफ़ी सारे रूइन पोर्टल, विलेज और डेजर्ट टेम्पल वगैरह लूटता हूँ बस एक ट्री सैपलिंग के लिए, बट मुझे एक भी ट्री सैपलिंग वगैरह नहीं मिलता। फिर मैं कैब में जाके थोड़े से कोल और आयरन माइन करता हूँ। उसके बाद मैं घर पे रिटर्न आ जाता हूँ और यहाँ पर दोबारा से एक ट्रेडर चचा स्पॉन हो गए थे। ये ब्रिज का सैपलिंग्स बेच रहा था। देन मैं एक बाई कर लेता हूँ। फिर मैं थोड़े से बोन मिल बनाता हूँ। उसके बाद मैं एक छोटा सा ट्री फार्म भी बनाता हूँ। उसके बाद मैं ट्री प्लांट करता हूँ और उसको बोन मिल भी करता हूँ और उसके बाद उसको मैं जैसे ही कट करता हूँ वैसे ही यहाँ पर पूरा टूट ही जाता है अचानक से। उसके बाद मैं काफ़ी समय तक ट्री फार्म पे ही काम करता हूँ। उसके बाद एक्सपी फार्म बनाने के लिए मैं माइनिंग एरिया पे जाके बहुत सारे कोबल स्टोन माइन करता हूँ। उसके बाद मैं एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट भी कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने एफके करना स्टार्ट किया था कि कुछ मेहमान आगे मिलने के लिए। देन मैं उन सब का गेम बजा देता हूँ और बैड वोमन का इफेक्ट भी ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं जैसे ही अपने बेस पे जाता हूँ तभी यहाँ पर फर्स्ट रेड भी स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट रेड तो काफ़ी इजी तरीके से आयरन गोलम भैया ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड रेड भी स्टार्ट हो जाता है एंड उन सबको भी मैं आयरन गोलम से ही पिटाई करवाता हूँ। आखिर शक्तिमान जो है अपने विलेज का और आयरन फार्म भी। और इसी के साथ थर्ड रेड भी स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर अपने बेस पे 2-2 शक्तिमान स्पॉन हो गए थे, तो अभी डरने की कोई बात नहीं थी। और यहाँ पर दोनों आयरन गोलम मिलके थर्ड रेड को भी काफ़ी इजीली ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद फोर्थ रेड भी स्टार्ट हो जाता है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रेड भी था जहाँ पर मैं एक बार मरता भी हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से अपना सारा सामान लेके वहाँ से भाग जाता हूँ और आयरन गोलम पे छोड़ देता हूँ और अपने बेस के शक्तिमान चाचा उनका अच्छे से बैंड बजाते हैं और इसी के साथ ये रेड भी ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद अपना लास्ट रेड भी स्टार्ट हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रेड था जिसमें अपना एक आयरन गोलम भी मर जाता है। और फाइनली इसी के साथ अपना रेड भी खत्म हो जाता है। ऑलराइट गाइस, अभी मैं अपना कासल बनाने का सोच रहा हूँ जिसका मैंने सामान भी इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बट मेरा रिकॉर्डिंग करप्ट हो चुका है। यहाँ पर जितना भी मैंने सामान इकट्ठा किया है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर पूरे 16 रिकॉर्डिंग मेरे करप्ट है इस सीरीज के अंदर। अगर कोई क्लिप छूट जाता है तो आप प्लीज उसको इग्नोर कर देना। ऑलराइट गाइस, अभी अपना कासल बनाना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर अपना कासल बन के रेडी हो चुका और ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और अभी मैं अपने विलेजर्स का ये टेम्परेरी तवेला तोड़ के एक अच्छा सा कासल ही बनाने वाला हूँ। और मेरे पास पहले से ही काफी सारे सामान है तो कहीं पर माइनिंग वगैरह करने नहीं जाना पड़ेगा। ओके स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी अपना विलेजर्स का कासल भी बन के रेडी हो चुका है। अभी मुझे नेदर जाना है विलेज रोड लाने के लिए। ऑलराइट गाइस, अपना नेदर फोर्ट्रेस काफी वास्ट में था तो मैं ब्रीजिंग करके आता हूँ क्योंकि अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और फिर मैं एक बार मरता भी हूँ और मेरे पास जितने भी आयरन थे उसके मैं दोबारा से आयरन का आर्मर और स्वॉर्ड पिकेक्स बना के दोबारा से मैं नेदर के अंदर निकल जाता हूँ। और हाँ, सील्ड को कैसे भूल सकते हैं। फोर्ट्रेस में जाने के बाद अपना कोई भी सामान डिस्पोन नहीं हुआ था, ये काफी सही था। फोर्ट्रेस के पास मुझे सोल्स एंड बायो मिल जाते हैं, मैं काफी सारे हड्डियां इकट्ठा करता हूँ और फिर मैं घर पे रिटर्न आ जाता हूँ। और अभी मुझे थोड़े से डायमंड्स के टूल बनाने के लिए दोबारा से मुझे डायमंड माइनिंग करने के लिए जाना होगा। डायमंड माइनिंग से आके मैं अपना डायमंड का सारा टूल्स कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड ऑल्सो मेरे हेलमेट और जूता भी टूट गया था, देन मैं उसको भी नया बनाता हूँ। अभी मैं अपने आर्मर वगैरह एन्चेंट करने के लिए एक्सपी पे एफके कर रहा होता हूँ, तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। लेवल सबके निकलेंगे। फिर मैं थोड़े से मॉब्स को मारता हूँ। एक विलेजर से मैं इन्फिनिटी का बुक लेता हूँ और उसको अपने बो में लगा लेता हूँ और मेरे पास पावरफुल का बुक पहले से ही था। फिर मैं अपने कास्टेल के सामने थोड़े से डट लगाता हूँ ताकि अपना कास्टेल थोड़ा सा अच्छा दिखे। मैंने एक विलेजर को कैलरिक का जॉब दिया है जिससे मुझे एमरल्ड बाई करना है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे एमरल्ड चाहिए होगा, तो पहले एमरल्ड्स का जुगाड़ करते हैं। फिर मैं काफी सारे कैरेट्स को हार्वेस्ट करता हूँ, उसको प्लांट करता हूँ और काफी सारे ट्री कट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास कितने सारे स्टिक्स हैं, मैं इन सब का ट्रेडिंग करने वाला हूँ अभी। और फिर मैं थोड़े से ब्रेड बनाता हूँ। उसके बाद मैं अपने एक्सपी पे काफी टाइम तक एफके करता हूँ। उसके बाद मैं अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को इंचेंट करता हूँ और मैंने ट्रेडिंग करके कुछ इतने सारे एमरल्ड्स इकट्ठा करा था। उसके बाद मैं अपने स्वॉर्ड को इंचेंट करता हूँ जिसमें ठीक ठाक से इंचेंटमेंट लग जाता है। उसके बाद मैं अपने आर्मर को रिपेयर करता हूँ। उसके बाद मैं अपने आर्मर में ट्रिम्स लगाता हूँ रेडस्टोन से, जो कि काफी सही दिख रहा था। उसके बाद मैं काफी सारे रॉकेट बनाता हूँ। मैंने क्लैरिक से एंडरपर्ल भी बाई करा था, बट उस टाइम का शायद रिकॉर्डिंग करप्ट हो चुका है मेरा। उसके बाद मैं अपने बो में लगाने के लिए एक फ्लेम भी बाई करता हूँ और अपने बो में लगा लेता हूँ उसको, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल बना देता है अपने बो को। एक स्केलेटन पे इस बो को टेस्ट भी करता हूँ। और यहाँ पर अपना सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका था, मैं निकल पड़ता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। एंड थोड़े टाइम के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड का लोकेशन भी मिल जाता है। फिर मैं नीचे की तरफ डिग डाउन करना स्टार्ट कर देता हूँ और नीचे आते ही मुझे लाइब्रेरी वगैरह कुछ नहीं मिला, सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया। उसके बाद स्पॉनर तोड़ता हूँ, सिल्वर फिश को मारता हूँ, उसके बाद अपना एंड पोर्टल एक्टिवेट करता हूँ। एंड पोर्टल के पास में मैं रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। और यहाँ तक का मेरा रिकॉर्डिंग करप्ट था। क्रिस्टल तोड़ने के टाइम मेरा टोटम भी चला गया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइज, यार दिल से सॉरी। और यहाँ पर मैंने एंडर ड्रैगन को भी मार दिया और ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था देखने में। उसके बाद मैं काफी सारे एंडस्टोन माइन करता हूँ, देन एनसीटी एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता हूँ। उसके बाद मैं काफी सारे कोरस फ्लावर वगैरह इकट्ठे करता हूँ। उसके बाद मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता हूँ और थोड़े टाइम के बाद मुझे एक एनसीटी भी दिखता है। देन मैं काफी सारे सल्कर बॉक्स को मारता हूँ एंड लूटता हूँ। उसके बाद मैं ब्रीजिंग करके एनसिप के अंदर चला जाता हूँ और मुझे इस शिप से भी काफी सही लूट मिलता है। उन सबको मैं सल्कर बॉक्स बना के उसके अंदर रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इलाइट्रा को भी ले लेता हूँ और ब्रूइंग स्टैंड से मैं थोड़े से पोशन वगैरह भी लेता हूँ। उसके बाद मैं मम्मी का परा बन जाता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से थोड़े से एंडस्टोन इकट्ठे करता हूँ। उसके बाद मैं एंड पोर्टल के पास रिटर्न आ जाता हूँ। उसके बाद मैं एंडर ड्रैगन का एग लेता हूँ। उसके बाद मैं एंडर ड्रैगन के आंखों में देखकर ओवरऑल रिटर्न चला आता हूँ एंड वहाँ पर थोड़े से लूट भी करता हूँ। देन ऊपर आके मैं घर पे रिटर्न चला आता हूँ और घर आके मैं दोबारा से अपने आर्मर एंड टूल्स को इंचेंट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी अपना लास्ट काम रह गया है बेस को डेकोरेट करने का, तो स्टार्ट करते हैं।